मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। मेरी जिंदगी का अंत हो चुका था, मैं मर चुका था। ऐसे ही आज हम मिले परमेश्वर के एक दास जिनका नाम है पास्टर हैप्पी जॉन, जिन्होंने आज हमें बताया कि कैसे उन्हें परमेश्वर ने मृत्यु से बचाकर एक नई जिंदगी दी। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर हैप्पी जॉन रंधावा है और मेरा जन्म डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब में हुआ और 99 में मैं चंडीगढ़ में आया था। और संघर्ष के दौरान एक ऐसा मेरी ज़िंदगी में मोड़ आया, भाग दौड़ की ज़िंदगी के दौरान लोगों के लिए प्रेयर करना, लोगों की टेंशनें, ये अपनी टेंशनें घर की बाहर की, बहुत बड़े संघर्ष में से जब होकर गया तो यहाँ तक कि मेरा जो हार्ट था, जो दिल था, जब वो रिपोर्टें आने लगी तो कुछ भाई लोगों को पता है कि वो 90% उसमें ब्लॉकेज बताई गई, हार्ट ब्लॉकेज बताई गई। उसके दौरान मेरे को एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद जब देखा गया कि इतना ब्लॉकेज हो चुकी है तो अभी उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाने शुरू ही किए थे, तो मेरी जो सांसें थी वो बंद होगी, मेरी जो दिल की धड़कन वो बंद होगी, नब्ज़ बंद होगी, सब कुछ बंद हो गया और जिसको हम कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी का अंत हो चुका था, मैं मर चुका था। उसके बाद कुछ पास्टरमान वहाँ थे, उन्होंने प्रेयर की, वो प्रार्थना में लगा रहे और तब मेरी अचानक से आँख खुली और बताया गया कि मेरे पहले जो शब्द थे वो यही थे कि मुझे वापस छोड़ दिया गया है और मैं वापस आ गया हूँ। और इसके दौरान जब मेरी मौत हो चुकी थी तो मैंने एक छोटा सा दर्शन रूप में देखा था कि एक बहुत बड़ा हाथ है और उसने मुझे इस तरीके से ऐसे पकड़ लिया है। मेरा जो शरीर था एक कैप्सूल की तरह ऊपर को जा रहा था बहुत बड़ी तेज़ी से, तो किसी हाथ ने, बड़े से हाथ ने मुझे आराम से पकड़ा और एक सिल्वर कलर के टेबल पे मेरे को रख दिया। उस सिल्वर कलर के टेबल पे रखने के बाद उसने हाथ से इशारा किया, 4 हाथ और आए। चेहरा मुझे किसी का दिखाई नहीं दिया, तो उन हाथों ने भी मुझे दोनों तरफ से पकड़ा, उसी रास्ते से मेरे को वो लोग नीचे छोड़ गए। और उसके बाद जब मैंने वापस ज़िंदगी को पाया, लोगों ने देखा, पास्टर विक्टर मसीह, कुछ और दीदी, कुछ लोग रोने भी लग पड़े थे। तो जब वापस रिपोर्टें दोबारा चेकअप हुई और मेरी टोटली रिपोर्टें नॉर्मल आई थी। आज भी वो रिपोर्टें मेरे पास में हैं और कोई चाहे मैं उन्हें दिखा सकता हूँ। पीजीआई की रिपोर्टें हैं, सेक्टर 16 की रिपोर्टें मेरे पास हैं। और उसके बाद मेरे को सब ने बोला कि नहीं, अब आपको एंजियोग्राफी भी करवानी है। सब लोगों ने मेरे को प्रेशराइज़ किया, खासकर पास्टर विक्टर मसीह ने, कुछ डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी ने, ऐसे कई सेवक लोगों ने, पास्टर एलिया राजा ने, कई लोगों ने कि नहीं, आपको एंजियोग्राफी करानी है। 2 अक्टूबर को हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए और 3 अक्टूबर को दोपहर को मेरा एंजियोग्राफी हुआ। एंजियोग्राफी करने वालों ने भी ये बोला कि आपको किसने लिख दिया एंजियोग्राफी, क्योंकि टोटली मेरा जो हार्ट था वो नॉर्मल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और मैं इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़े काम के लिए, इस नई ज़िंदगी के लिए मैं परमेश्वर का और अपने तमाम सज्जनों का, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नहीं छोड़ता, वह उन्हें हर मुश्किल हालातों में संभालता है और उन्हें मृत्यु के हर जोखिम से भी बचाता है। कभी कभी कई लोग सोचते हैं कि जो पास्टर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो पास्टर है वो एक फरिश्ते की तरह हैं, जो पास्टर है वो एक आलीशानी ज़िंदगी जीता है, लग्जरी ज़िंदगी जीता है, उसके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है उसके पास। ऐसा नहीं है। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि एक संघर्ष भरा जीवन है और प्रतिदिन रोज़ एक नया चैलेंज हमारी ज़िंदगी में होता है। परिवार को लेके, घर को लेके, हर चीज़ को लेके, सेवकाई को लेके, हर तरह से एक चैलेंज होता है। आम आदमी बड़ा खुल के अपनी प्रॉब्लम सबके साथ शेयर करता है, सबके साथ बांटता है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो ढंढोरा पीटता है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। लेकिन एक जो सेवक होता है, जो पास्टर होता है, वो केवल अपने खुदा के साथ रोता है। बहुत ही ना के बराबर उसके पास कुछ ऐसे चंद लोग होते हैं जो उसकी समस्या को सुनने वाले या फिर उसकी समस्या को समझने वाले होते हैं। बहुत कम लोग हैं एक सेवक की उस दिल की फीलिंग को जानने वाले, ये बहुत कम लोग धरती पे हैं। तो इसीलिए जो है पास्टर जी का जो जीवन होता है एक बहुत बड़ा संघर्ष बड़ा जीवन होता है
और ये सेवकाई करना इतना आसान नहीं है। दुनिया में सबसे कठिन काम अगर कोई है तो यीशु मसीह की सेवकाई को करना है। ये एक संघर्ष भरा जीवन है और इसको जीना इतना आसान नहीं है। मैं उन तमाम सेवकों जो मसीही लोगों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि एक पास्टर को आप एक इंसान के तरीके से ही देखें। उसकी ज़िंदगी में भी संघर्ष हो सकता है और हम उसके संघर्ष में उनका साथ दें और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे पास्टर एक दूसरे का साथ दें। आमतौर पर क्या होता है, एक पास्टर की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरा पास्टर तो उसको तो फ़ोन नहीं करेगा, पास्टर जी आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसे हैं, आपके लिए हम दुआ करें, नहीं, वो उनकी कलीसिया को तोड़ने में शुरू हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, अगर किसी की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी प्रॉब्लम में पहले वो इंसान है, पहले वो आत्मा बचाई जाए, पहले उस इंसान को बचाया जाए, उस सेवक के साथ खड़े हों। बाकी कलीसिया तो परमेश्वर आप सबको देगा और एक दूसरे के साथ हम प्रार्थना में और मोहब्बत में बने रहें। हम आशा करते हैं कि आपने इस गवाही के माध्यम से अपने जीवन में आशीष को प्राप्त किया होगा। आप इसे अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वे भी अपने जीवन में इस गवाही के माध्यम से आशीष को प्राप्त कर सकें।